हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, सोशल साइंस में यहाँ बात हम कर रहे हैं। जो बुक है एक अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर का ऑल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं आज इस वीडियो में। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। हम यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन का, तो फाइनल एग्जाम में 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करें, 4 बुक है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र है। अगर इसमें हम देखें तो इतिहास का 5 चैप्टर है, तो हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर। भूगोल में यहाँ पर देखें तो 7 चैप्टर है, नागरिक शास्त्र में 5 चैप्टर है और अर्थशास्त्र में 5 चैप्टर है, ठीक है। हम इतिहास का ऑल चैप्टर का वीडियो बना दिए हैं, भूगोल का भी बना दिए हैं, नागरिक शास्त्र का भी बना दिए हैं, और आज इस वीडियो हम अर्थशास्त्र के चैप्टर 4 का, ठीक है। तो अगर चैप्टर वाइज मेरा जो है सामाजिक विज्ञान का जो वीडियो है आप अगर देख लेते हैं, ठीक है, तो आपका 30 में 30 फाइनल एग्जाम में रखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो बस आपको क्या करना है, कि इतिहास का, भूगोल का, ठीक है, और नागरिक शास्त्र का और अर्थशास्त्र का सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख लेना है एक बार, ठीक है। सभी याद कर लीजिए जो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, इससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है, मेरा यहाँ पर गारंटी है। और तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अर्थशास्त्र चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का ऑल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 4 का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, आर्थिक विकास की समझ, ठीक है। चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ, ठीक है। सबसे कम यहाँ पूछा है, वैश्वीकरण में किसको सबसे कम लाभ हुआ। तो ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और उद्योग है। तो इसका सही आंसर जो होगा कृषि क्षेत्र में, ठीक है। वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ कृषि क्षेत्र को हुआ, ठीक है, यहाँ पर। तो पहला जो ऑप्शन है ना बच्चों, यहाँ पर सही होगा। वैश्वीकरण से विनिर्माण, अगर हम देखें विनिर्माण यानी द्वितीय क्षेत्र में आता है, और सेवा क्षेत्र में अधिक विकास हुआ, जबकि कृषि क्षेत्र को अपेक्षाकृत कम लाभ हुआ, ठीक है। आगे घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना कहलाता है। देखिए इसी को तो हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना ही कहलाता है वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक स्तर पर व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, ठीक है। वैश्विक स्तर पर व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, जिससे घरेलू अर्थव्यवस्थाएं विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई, ठीक है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई, सभी लोगों को नहीं, विकसित देश के लोगों को। हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई विकसित देशों के लोगों को, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर कि वैश्वीकरण ने विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई। हालांकि इसके लाभ सभी लोगों तक समान रूप से नहीं पहुंचे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे कि विकसित देशों के लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण और इसकी निराशा पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है। जो यहाँ बात हो रहा है कि वैश्वीकरण और इसकी निराशा पुस्तक के लेखक कौन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। जो चौथा ऑप्शन दिया गया है जोजेफ स्टिग्लिट्ज़ जो दिया गया यहाँ पर, ये सही होगा,
ठीक है, तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टेली कम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन सा है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, टेलीग्राम भी है, फैक्स भी है, टेलीफोन है, उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर, टेलीग्राम, फैक्स और टेलीफोन सभी दूर संचार, यहाँ बात हो रहा है दूर संचार। ठीक है, हिंदी में दूर संचार बोलते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के विभिन्न भाग हैं। ठीक है, हिंदी में दूर संचार, तो दूर संचार में तो टेलीग्राम, टेलीफोन और फैक्स भी आते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो 1% था। कितना था? 1% मात्र। अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगभग 1% था। नेक्स्ट, भारत में फोर्ड मोटर कंपनी कब आई? 1995 ईस्वी को। ठीक है, ये सही हो गया, 1995 ईस्वी को भारत में फोर्ड मोटर कंपनी आई। नेक्स्ट, वैश्वीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार में मदद की है। वैश्वीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार में मदद की है। तो बी ऑप्शन, विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर पर, जीवन स्तर। ठीक है, विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर को, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होंगे। ठीक है, वैश्वीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार में मदद की है, तो विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। आगे देखते हैं, वैश्वीकरण ने प्रोत्साहित किया क्या पूंजी प्रवाह की विश्व बाजार में भारतीय श्रमिक प्रवाह को, कि पूंजी प्रवाह और श्रम प्रवाह दोनों को? ठीक है, तो सही आंसर होगा पूंजी प्रवाह हो जाएगा इसका आंसर। वैश्वीकरण ने मुख्य रूप से देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश का तीव्र आवागमन देखा, जबकि कुछ हद तक श्रम प्रवाह भी हुआ है। तो पूंजी प्रवाह अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से प्रोत्साहित हुआ है, पूंजी प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। भारत में अगर यहाँ पर हम देखें तो भारत में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति 1991 में शुरू की गई थी। ठीक है, 1991 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो वैश्वीकरण की शुरुआत किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया, तो ऑप्शन बी सही होगा, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश का। ठीक है, आगे, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक समान मार्ग है कि आप स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। टोटल 12 क्वेश्चन था, यहाँ पर हम कंप्लीट किए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में जरूर आएंगे, आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है, चैप्टर 5 और लास्ट है यहाँ पर। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार। इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जल्द लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय।